नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, महादेव जी कहते हैं, मैं अब वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय योग, ब्रह्म धर्म का पालन, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और मद्य तथा मद्य की गंध तक का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य नियम हैं। इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विशेष धर्मों का वर्णन करने के अनंतर महादेव जी नारी धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है। यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इसके अनंतर भगवान शिव विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात्रि में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सभी जीवों को अन्न का वितरण, एकादशी आदि पर्वों पर विधिवत उपवास एवं मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म हैं। महादेव जी आगे कहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे लोगों को इहलोक में और परलोक में सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आगे की कथा में भगवान शंकर पार्वती से पंचाक्षर मंत्र के महात्मा का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, महर्षि प्रवर, अब मैं आपसे पंचाक्षर मंत्र के महात्मा का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु कहते हैं, देवकी नंदन, यह पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह नाना प्रकार के सिद्धियों से युक्त, दिव्य लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आद्य षड अक्षर मंत्र संपूर्ण विद्वाओं, मंत्रों आदि का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ओम नमः शिवाय। यह जो सत अक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है।
यह शैव विधिवाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में प्रतीत पावन इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन करता है या कर लेता है, वह इस मंत्र के ही प्रभाव से मेरे धाम में पहुंच जाता है। अब हम आपको मंत्र जाप की विधि का वर्णन करते हैं। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदरपूर्वक कर लेता है, वह पौरश्चरणिक कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। जप 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी ऐसा हो भी जाए तो आचमन करे अथवा शिवा का स्मरण करे या प्राणायाम करे। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गति। सदाशिव भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र अथवा पवित्र मनुष्य द्वारा जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध ही होगा। फिर भी छोटे छोटे कुल फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। इसके बाद उपमन्यु ने साधक, संस्कार और मंत्र महात्मा का वर्णन करते हुए कहा कि साधक को बिना भोजन किए ही एकाग्रचित होकर 1,000 मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र होकर, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश पवित्र हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।